नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् रामायण में लक्ष्मण वर्सेस इंद्रजीत का बैटल शुरू हो चुका है। अच्छा है कि 2 एपिसोड में ये बैटल आ रहा है, मतलब कल रात के एपिसोड में आधा कहानी दिखाया गया और आज रात इंद्रजीत का वध हो जाएगा। हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि ये कहानी थोड़ा सा लंबा है। एक वीडियो में उसकी कहानी को कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता, तो हम आराम से 2 वीडियो में सारे कहानी को कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंद्रजीत वध की जो सीक्वेंस ये रचा गया है, इसको कहा जाएगा रेस अगेंस्ट टाइम। मतलब आपके पास टाइम कम है और उस टाइम के बीच आपको वो काम कंप्लीट करना होगा। लेकिन क्या ये लॉजिक इंद्रजीत वध पे फिट होता है? तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इंद्रजीत और लक्ष्मण का जो बैटल था वो 3 दिन 3 रात हुआ था। और मैं एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जहाँ पे एक फोटो में डाला था जहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हो कि 3 दिन 3 रात लगातार नॉन स्टॉप लक्ष्मण और इंद्रजीत लड़ रहे थे। तो रेस अगेंस्ट टाइम में ये सीक्वेंस तो फिट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी श्रीमद् रामायण में वो चीज़ हमें देखने को मिला। तो एपिसोड में हमें दिखाया गया इंद्रजीत की यज्ञ भंग करने के लिए हनुमान जी गुफा को थोड़ा सा तोड़ देते हैं और इंद्रजीत की यज्ञ में बाधा डालते हैं, लेकिन फिर भी इंद्रजीत की यज्ञ नहीं रुकता है। फिर सब मिलकर इंद्रजीत की उपहास करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं, जो इंद्रजीत सुन के सह नहीं पाता है और अपना यज्ञ छोड़ के चला आता है। तो इस तरीके से इंद्रजीत का यज्ञ भंग हुआ, ऐसा हमें दिखाया गया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या है? वाल्मीकि रामायण में दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। पहली बात तो ये है कि निकुंभला वैली के सामने बस 10-15 लोग नहीं थे, एक पूरी आर्मी था। रावण की एक पूरी आर्मी था जो कि निकुंभला वैली को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जब लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान सब वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं कि रावण की एक सेना निकुंभला वैली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बानर और राक्षस के बीच युद्ध होता है। बानर बहुत ज़्यादा तेजी से लड़ते हैं, लक्ष्मण अपनी धनुष से इंद्र की बिजली की तरह बाण छोड़ते हैं, हनुमान तबाही मचा देते हैं। तो इस तरीके से राक्षस सेना में हाहाकार मच गया, बहुत सारे राक्षस को बानर मार गिराए और राक्षसों की हाहाकार सुन के इंद्रजीत यज्ञ छोड़ के चला आया था। तो इस तरीके से इंद्रजीत की यज्ञ भंग हुआ था वाल्मीकि रामायण में। फिर हमें दिखाया गया इंद्रजीत के पास कोई रथ नहीं था, तो ऐसा नहीं है, इंद्रजीत के पास रथ था, उसकी रथ तैयार था। वो यज्ञ से उठता है और रथ पे बैठता है और युद्ध भूमि में उतरता है, यानी कि जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पे जाता है। इंद्रजीत को देख के राक्षसों में जोश आ जाता है और फिर से राक्षस लड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो युद्ध हुआ था। और जैसा हमें सीरियल में दिखाया गया, इंद्रजीत अकेला एक तरफ खड़ा है और बाकी सारे योद्धा दूसरे तरफ खड़े हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक प्रॉपर युद्ध हो रहा था। फिर हमें एक वट वृक्ष दिखाया गया और बताया गया कि उस वट वृक्ष के नीचे इंद्रजीत अमर है। वट वृक्ष का मतलब होता है बनियन ट्री, जिसे बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। तो इस पेड़ के बारे में तो क्रिटिकल एडिशन में देखने को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ दूसरे बुक में ये पेड़ के बारे में मेंशन है। लेकिन इस पेड़ का एग्जैक्टली काम क्या था उसके बारे में डिटेल्स मेंशन नहीं है। सिर्फ विभीषण इतना बोले थे कि इससे पहले कि इंद्रजीत इस पेड़ तक पहुँचे आप उसका अंत कर दो। तो ये चीज़ विभीषण लक्ष्मण जी को बोले थे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस पेड़ के नीचे इंद्रजीत अपना पूजा कंप्लीट करता था। मुझे नहीं लगता कि उस पेड़ के नीचे इंद्रजीत अमर हो जाता था। तो खैर दोस्तों, सीरियल में ऐसा ही दिखाया गया है। फिर हनुमान जी उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो भी उतना सही चीज़ नहीं था, क्योंकि वो पेड़ आखिरकार पूजनीय था, वो एक वट वृक्ष है और उसको अगर ऐसे फेंक दिया जाता है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। कुछ लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि ये शिफ्टिंग हुआ है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्टिंग हुआ है। तो शिफ्टिंग का भी एक तरीका होता है और मुझे नहीं लगता इतना बड़ा पेड़ को शिफ्ट भी किया जा सकता है। अगर आप उसे उखाड़ दिए हो तो ऑब्वियस सी बात है वो पेड़ मर जाएगा। उसको लेकर आपकी ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच थोड़ा सा युद्ध भी हमें दिखाया गया। इंद्रजीत एक यम की अस्त्र चला देता है, वो विजुअली देखने में अच्छा था, लेकिन उसको काटने के लिए लक्ष्मण जी कौन सा अस्त्र चलाते हैं? मृत्युंजय अस्त्र चलाते हैं। और मेरी ज़िंदगी में मैं मृत्युंजय अस्त्र का नाम नहीं सुना था। अगर आप कहीं पे सुने थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहाँ पे सुने थे या फिर किस बुक में पढ़े थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में डिटेल्स में मेंशन है। इंद्रजीत एक्चुअली में एक यम की अस्त्र चलाया था विभीषण जी को मारने के लिए, और उसको काटने के लिए लक्ष्मण जी एक अस्त्र चलाए थे जिसकी विद्या कुबेर उनकी सपने में आकर दिए थे। तो ये 2 अस्त्र का टकराव हुआ था, एक ऊर्जा निकला था और दोनों अस्त्र टूट के बिखर गए थे। और ये देख के लक्ष्मण जी भी निराश हुए थे और इंद्रजीत भी निराश हुआ था, क्योंकि दोनों को अपने अस्त्रों पे भरोसा था।
और फिर से वो दोनों और ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उनकी युद्ध और ज़्यादा भयंकर हो गया था। तो देखते हैं आज रात में हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि आज रात इंद्रजीत का वध होगा। अभी तो आधा स्टोरी गया है, आधा अभी बाकी है। तो पूरा स्टोरी देखने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं एक्चुअली में इंद्रजीत वध का सीक्वेंस कैसा रहा। इसी के साथ दोस्तों मेरे तरफ से एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अगर दो योद्धा युद्ध कर रहे हैं और एक योद्धा को अपनी वीरता साबित करना है तो पहले इस योद्धा को दूसरे योद्धा को हराना होगा। मारने के लिए तो आप किसी भी उपाय लगा सकते हो, लेकिन हराना इम्पोर्टेंट है, मारना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, इंद्रजीत अगर वो वटवृक्ष के नीचे अमर भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अमर का मतलब क्या है, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसको हराया तो जा सकता है ना, उसको घायल तो किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ हो सकता है। तो अमर से वीरता का कोई लिंक नहीं है। अमर का मतलब है वो मरेगा नहीं। और अतिकाय के समय भी वही हुआ, अतिकाय को कोई हराया नहीं, अतिकाय को डायरेक्ट मार दिया गया। मेरे हिसाब से अतिकाय को पहले हराना चाहिए था, उसके बाद उसको मारना चाहिए था, क्योंकि मारना और हराना दोनों अलग अलग चीज़ है। युद्ध लड़ना और किसी को मार देना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आशा करता हूँ मेरे पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मकरक्षस और राम जी के बीच एक युद्ध भी हमें दिखाया गया, उसको हम स्किप करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ बात करने की है नहीं। ठीक है, मकरक्षस एक आया था और राम जी उसका वध कर दिए थे। वो खर की पुत्र था और जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंद्रजीत मायावी सीता का वध करने से पहले मकरक्षस का अंत हो चुका था। तो ये थोड़ा सा एपिसोड को थ्रिल बनाने के लिए ऐसा सीन रचा गया है जो कि ठीक से मेरे हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। दोस्तों आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोगों को एपिसोड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो कीजिएगा ही, और शेयर भी वीडियो को ज़रूर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।